गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम डील करेंगे वो है तुम्हारा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में टाइप्स ऑफ स्टोरेज। उससे पहले वाले जितना स्लाइड्स था वो हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग जो है ये उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग मूव करेंगे इनपुट आउटपुट इनपुट डिवाइसेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टोरेज में दो टाइप का स्टोरेज है, एक है प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज को जैसे एस डी रैम, डी डी आर रैम, जो रैम हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज। वो क्या होता है, जब भी इंफॉर्मेशन कब तक रिटेन करता है, जब तक पावर सप्लाई हम लोग देते हैं तब तक उसमें इंफॉर्मेशन रहता है। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ करते हैं द इंफॉर्मेशन इन दैट इज गेट्स वैनिस्ड, ठीक है। तो प्राइमरी स्टोरेज में या क्या हम लोग करते हैं, यूज टू होल्ड द रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, यूज टू होल्ड डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड द रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स, फास्ट इन ऑपरेशन, स्मॉल कैपेसिटी, एक्सपेंसिव और वोलेटाइल। यानी वोलेटाइल का मतलब कि लूजेस डेटा ऑन पावर डिसिपेशन, यानी कि जैसे लाइट कटता है जो भी डेटा रहता है रैम में वो हट जाता है, वैनिश, इट गेट वैनिस्ड, ठीक है। वैसे ही सेकेंडरी स्टोरेज ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं जब भी हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क हुआ, पेन ड्राइव हुआ, ये सारा जो है दीज आर कम्स अंडर द सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे पावर सप्लाई हम लोग ऑफ भी करते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग इसमें स्टोर कर दिए हैं वो इन्फॉर्मेशन रिटेन्स यानी कि रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ यूज टू होल्ड द स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यूज टू होल्ड द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन जॉब, स्लोअर दैन प्राइमरी मेमोरी, large capacity, lot cheaper than primary storage, retains data even without power, ठीक है। फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम is the place where actual execution of instruction takes place। यानी एक्चुअल एग्जीक्यूशन या फिर प्रोसेसिंग जो होता है वो हमारा ALU में ही होता है। तो इसमें दो चीज़ है, अरिथमेटिक और लॉजिक, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस पूरा और लॉजिक ऑपरेशंस पूरा, वो करने के लिए ALU इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ईच एंड एवरी पेरिफेरल डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। पेरिफेरल डिवाइस में क्या है? तो एक इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, वो सारा को कंट्रोल करने के लिए हमारा ये कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल। और CU प्लस ALU बनता क्या है? दिस बिकम्स द प्रोसेसर। कंट्रोल यूनिट एंड ALU becomes the processor, तो उसको हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर विच एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जैसे i3, i5 ये जो मार्केट में जो है तुम्हारा, दीज ऑल आर द प्रोसेसर्स, ठीक है। तो देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट, ये क्या बना रहा है? CPU। इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो अभी हम बोले थे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ the operations of other units of a computer system, ठीक है। फिर द सिस्टम कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पे देखो द सिस्टम कॉन्सेप्ट, द सिस्टम हैज फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक। अ सिस्टम इज मोर देन one element, all element of a system is logically related, all elements of a system is controlled in a manner to achieve a system goal, ठीक है। ये है सिस्टम कॉन्सेप्ट का। अ कंप्यूटर सिस्टम एज इट कंप्राइजेस इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड CPU दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द स्टेप्स कॉल्ड फॉर द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो फिर ये तुम्हारा फ्रेजेस है। तो ये बेसिक और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज ओवर, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग IO डिवाइसेस स्लाइड्स, ठीक है। ठीक है, चलो सबसे पहले इनपुट यूनिट। यहाँ पे इन दिस चैप्टर हम लोग क्या देखेंगे? इनपुट आउटपुट यूनिट यानी कि IO डिवाइसेस कॉमनली यूज्ड एज इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, कॉमनली यूज्ड एज आउटपुट डिवाइसेस, अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द IO डिवाइसेस, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड, ओके। IO डिवाइसेस यानी कि प्रोवाइड्स द इनपुट डिवाइसेस
यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोवाइड्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द outside world, outer world, also known as peripheral devices because they are surrounded by they are surround the CPU memory of a computer system. Input devices are used to store enter data from the outside world into primary storage. ठीक है, primary storage. Output devices supply results of processing from primary storage to the users. ठीक है, तो इनपुट डेटा का देखो, इनपुट डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो इनपुट डिवाइसेस में आया, फिर यहाँ पे इनपुट डेटा इज कोडेड इन इंटरनल फॉर्म, यानी कि इंटरनल फॉर्म में कोड कर देते हैं इसको। इंटरनल फॉर्म में यानी जो ASCII कैरेक्टर्स कोड होगा या फिर EBCDIC कैरेक्टर कोड्स होगा। जैसे X दबाए तो X का एक अप्रोप्रिएट कोड है, जैसे क्या है X जो है इसका 101110 अगर कोड है तो ये कोड रिमेन करेगा इच एंड एवरी डिवाइसेस में X के लिए। तो वो कोड किए हुए हैं जिसको ASCII बोलते हैं हम लोग। ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन कोड स्टैंडर्ड ASCII ना, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII। तो ASCII में ये कोड करता है, तो जो जैसा ASCII में हर एक कंप्यूटर सिस्टम में कोडेड है, तो जब X दबाएंगे तो उसका कोड लिखेगा 101, तो ये 101 कहीं भी किसी भी सिस्टम में मिलेगा तो वो उसको X ही टाइप करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कोडेड फॉर्म। दैट इज इनपुट डेटा इज कोडेड इन द इंटरनल फॉर्म। ठीक है, तो इसके बाद CPU एंड मेमोरी यहाँ पे रहा, प्रोसेस डेटा इन इंटरनल फॉर्म। ठीक है, फिर आउटपुट डिवाइसेस रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, यानी ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म क्या है? ये 101 अगर तुमको डिस्प्ले देगा तो ये तो तुमको समझ में नहीं आएगा, यू विल रीड X। ठीक है, तो ये X जो यहाँ इनपुट दिए हैं वो X यहाँ पे वापस उसको कोडेड फॉर्म से एक्चुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके ह्यूमन बीइंग्स को दिखाता है रिजल्ट। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली। अब इनपुट डिवाइसेस में आते हैं, तो कितना सारा इनपुट डिवाइसेस है हमारा? एक कीबोर्ड है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस है, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस है, डिजिटाइजर है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस है, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस है, विजन बेस्ड डिवाइसेस है। तो सबसे पहले कीबोर्ड डिवाइस में हम लोग आते हैं। तो कीबोर्ड क्या होता है? यहाँ पे अलाउ डेटा एंट्री इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रेसिंग अ सेट ऑफ कीज लेबल्ड बटन्स नीटली माउंटेड ऑन अ कीबोर्ड कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसमें हमारा 101 की होता है और QWERTY कीबोर्ड इज मोस्ट पॉपुलर, यानी कि QWERTY कीबोर्ड। QWERTY हम लोग क्यों देखते हैं, ये देखोगे ध्यान से तो अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ कीबोर्ड में तुम्हारा जो लेटर हमारा मिलेगा वो सबसे पहले QWERTY QWERTY ही मिलेगा। कोई सा भी कीबोर्ड में देखोगे तो अपर लेफ्ट कॉर्नर से जो अल्फ़ाबेट जहाँ से लिखा हुआ रहता है वहाँ पे हमारा QWERTY ही पहले मिलेगा। उसलिए हम लोग बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड स्ट्रक्चर, जो टाइपराइटर में रहता था तुम्हारा। तो उसी टाइपराइटर के हिसाब से इसको यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द, देखो यहाँ पे QWERTY QWERTY हर एक कीबोर्ड में इसी तरीके से हमारा कीज जो है अरेंज रहता है, सो दैट टाइपिंग में हमको दिक्कत ना हो और समझ में आए कि कौन सा की कहाँ पे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं QWERTY कीबोर्ड। अब यहाँ पे आ गए, फिर नेक्स्ट में आते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में क्या है तुम्हारा? ठीक है, यूज टू रैपिडली पॉइंट टू and select a graphic icon or menu item from multiple options displayed on the graphical user interface, that is GUI of a screen। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं और उसके बाद ग्राफिक आइकन को हम लोग मेनू सेलेक्ट करते हैं, तो वो जो है GUI इंटरफेस स्क्रीन में। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में माउस आ जाता है तुम्हारा, ट्रैक बॉल आ जाता है, जॉयस्टिक आ जाता है, लाइट पेन आ जाता है, टच स्क्रीन आ जाता है। तो ये सारा जो है तुम्हारा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में है। यूज टू क्रिएट ग्राफिक एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन सच एज लाइन, कर्व्स एंड फ्री हैंड शेप्स। हम लोग ये माउस जो हम लोग ये यूज़ करके कर्सर को जो मूव करके हम लोग कोई सा भी शेप ये सब क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है,
फिर some commonly used point and draw devices are mouse, trackball, joystick, light pen and touch screen. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं माउस में. Mouse is the most popular point and draw device. Mouse is small handheld device, fits comfortably in a user's palm, यानी हम लोग के palm में. It rolls on a small bearing and one or more buttons on the top, यानी कि एक या दो से ज़्यादा buttons रहता है top पे. When user rolls the mouse on a flat surface, the graphic cursor moves on the टर्मिनल स्क्रीन इन द डायरेक्शन ऑफ विच द माउस मूवमेंट. जब भी माउस को हमारा यूज़र जब इधर उधर मूव करता है तो उसमें जो कर्सर जो है जिस डायरेक्शन में मूव होता है माउस, उस डायरेक्शन में कर्सर मूव करता है. ठीक है, तो डिफरेंट एप्लीकेशन डिस्प्लेज द ग्राफिक कर्सर हैज़ डिफरेंट सिंबल, यानी कि डिफरेंट एप्लीकेशन जो है डिफरेंट ग्राफिक्स कर्सर दिखाता है और सिंबल दिखाता है. ठीक है, ग्राफिक कर्सर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज शेप has a pixel size point that is point of reference to decide the position of the cursor on the screen. This point is called hotspot. ठीक है, तो माउस का देखो यहाँ पे इसको लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, इसको राइट क्लिक बोलते हैं, इसको रोलर बोलते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है टाइप्स ऑफ माउस में मैकेनिकल माउस. तो मैकेनिकल माउस में था सबसे पहले जो हम लोग यूज़ करते थे वो हम लोग एक बॉल रहता था माउस के नीचे में, जिसमें हम लोग वो बॉल रोल जिस डायरेक्शन में करता था उस डायरेक्शन में तुम्हारा कर्सर मूव करता था. तो मैकेनिकल माउस हैज़ अ बॉल इनसाइड इट दैट partially projects out through the opening and its base. ठीक है, ball rolls due to the surface of friction when the mouse is moved on a flat surface. ठीक है, on the two sides of a ball are the two small wheels that spin to match the speed of the ball. Okay, each wheel of a mouse, the mouse is connected to a sensor. As the ball rolls, when the user moves the mouse, the sensor detects how much each wheel spins and sends this information to the computer in the form of changes to the current position. Okay. फिर दूसरा माउस जो आता है हमारा वो है ऑप्टिकल माउस. एन ऑप्टिकल माउस हैज़ नो मैकेनिकल पार्ट्स लाइक बॉल एंड व्हील, इस टाइप का नहीं रहता है. इट हैज़ अ बिल्ट इन फोटो डिटेक्टर. When a mouse moves the mouse on a special pad or a grid lines, the photo detector senses the horizontal or vertical line on the pad and sends the information to the computer in the form of changes in the current position. फोटो डिटेक्टर रहता है, फोटो डिटेक्टर डिसाइड करता है किस हॉरिजॉन्टल मूव किया है या फिर वर्टिकल मूव किया है, किस डायरेक्शन में मूव किया है माउस, वो फोटो डिटेक्टर डिसाइड करके उसको हमारा माउस को डिस्प्ले करता है. यहाँ पे फिर तीसरा है 1, 2 और 3 बटन माउस. यानी कहने का मतलब माउस कैन बी 1, 2 और 3 बटन. When a mouse have multiple buttons, the left button is the main button that allows for most mouse operations. The user can configure another button as a main button. Okay. Types of mouse में आता है serial bus mouse, serial and bus mouse, and wired and cordless mouse. तो serial bus में क्या आता है? A serial mouse plugs into a serial port. ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद a bus mouse requires the special electronic card which provides a special port just for connecting the mouse to the computer. ठीक है. A wired and cordless mouse. The wired mouse is connected to the computer with a small cord. A cordless mouse operates in transmitting the low intensity radio or infrared signal. यानी कि इंफ्रारेड या फिर रेडियो इंफ्रारेड या फिर ब्लूटूथ से कनेक्शन स्टैब्लिश करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉर्डलेस माउस को. ठीक है. फिर ट्रैक बॉल आ रहा है, तो ये ट्रैक बॉल हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे. ठीक है, यहाँ तक तुम लोग देख लो इस क्लास में, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में